हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी जो स्टोरी है ये एक बायोग्राफी है अशोक द ग्रेट के बारे में। इनकी बायोग्राफी को लेकर हम क्या करेंगे, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, क्या होता है जब हम किसी स्टोरी या बायोग्राफी को लेकर जब इंग्लिश सीखते हैं तो हमें पता चलता है कि किस सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस बोलना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। द वॉइस कमिंग इन टू द ईयर्स वॉज नॉट ऑडिबल। ये सेंटेंस जो है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है। ऑडिबल का मतलब होता है सुनाई देने योग्य, यानी जो चीज़ सुनी जा सकती है उसे ऑडिबल कहते हैं, यानी सुनाई देने योग्य। एक चीज़ मैं आपसे और बता दूं कि इसमें जो वर्ड मीनिंग है उसका मैंने एक पीडीएफ अलग से बनाया है और उसे अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है। उसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको जाके क्लिक करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और पीडीएफ को निकाल लेना है और अच्छे से वर्ड मीनिंग याद कर लेनी है। ठीक है, तो द वॉइस कमिंग इन टू द ईयर्स वॉज नॉट ऑडिबल। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है। द वॉइस कमिंग इन टू द ईयर्स, यानी जो कमिंग का मतलब यहाँ पर क्या होगा, आने वाली। वॉइस यानी आवाज़, यानी द वॉइस कमिंग यानी आने वाली आवाज़, इन टू द ईयर्स यानी कानों में। ठीक है, द वॉइस कमिंग इन टू द ईयर्स यानी कानों में आने वाली आवाज़, वॉज नॉट ऑडिबल यानी सुनाई देने योग्य नहीं थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यानी कानों में आने वाली जो आवाज़ थी वो क्या थी, सुनाई देने योग्य नहीं थी। क्यों नहीं थी, आगे बढ़ते हैं। ड्रम्स वेयर बीइंग बीटन, ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस मिल जाएंगे, आप देख लेना। फिलहाल मैं बता दूं कि ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो वॉज वेयर के साथ बीइंग का इस्तेमाल होता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। यानी ड्रम्स वेयर बीइंग बीटन, यानी जो ड्रम्स थे, जो ढोल थे, वेयर बीइंग बीटन यानी जो पीटे जा रहे थे। इसका मतलब है कि जो ड्रम थे वो पीटे जा रहे थे। हॉर्सेस वेयर नेइंग, हॉर्सेस वेयर ने, ठीक है, हॉर्सेस यानी जो घोड़े थे। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, वेयर के साथ ने में आईएनजी ने। ठीक है, ने का मतलब होता है हिन हिनाना या हींसना, जो घोड़े की आवाज़ होती है। ठीक है, तो जो घोड़े थे वो क्या हींस रहे थे। द क्लैश ऑफ स्वर्ड्स वॉज हॉरिफाइंग। द क्लैश, क्लैश का मतलब होता है भिड़ंत। ठीक है, स्वर्ड्स यानी कि तलवार, हॉरिफाइंग यानी कि डरावना। तो द क्लैश ऑफ स्वर्ड्स यानी जो तलवारों की भिड़ंत थी, वॉज हॉरिफाइंग यानी कि डरावनी थी। द वुंडेड वेयर क्राइंग। वुंडेड देखो ये जो है ये वुंड से बना है। वुंड फर्स्ट फॉर्म होता है और वुंड की सेकंड फॉर्म होती है वुंडेड। ठीक है, और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। वेयर के साथ क्राइम में आईएनजी यानी वर्ग में आईएनजी। द वुंडेड वेयर क्राइंग, यानी वुंड का मतलब क्या होता है मैं बता दूं। वुंड का मतलब होता है कि घाव, चोट, ज़ख्म, उसको वुंड कहते हैं। और जो जिसको ये घाव चोट लगी होती है वो घायल होता है, तो घायल को क्या कहेंगे, वुंडेड, यानी वो घायल है। तो द वुंडेड वेयर क्राइंग यानी जो घायल थे वे रो रहे थे। ठीक है, चिल्लाना, रोना, क्राई का मतलब होता है उसमें आईएनजी, क्राइंग यानी रो रहे थे। जो घायल थे वे रो रहे थे। देयर वॉज नॉइज़ एवरीवेयर। ठीक है, अब यहाँ पर जो देर है इसका कोई मतलब नहीं है, ये बस सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो देर वॉज नॉइज़ एवरीवेयर यानी कि हर जगह शोर था। ठीक है, नॉइज़ का मतलब शोर, फुल स्टॉप। आगे, नो वन केयर्ड अबाउट अदर्स। नो वन का मतलब होता है कोई व्यक्ति नहीं या कोई भी नहीं। अदर्स का मतलब होता है अन्य या दूसरे। अबाउट यानी के बारे में। केयर का मतलब देखभाल करना या फिक्र होना। तो नो वन यानी किसी को भी नहीं। केयर्ड यानी कि परवाह थी। अबाउट अदर्स यानी दूसरे लोगों की, यानी कि किसी को भी दूसरे लोगों की परवाह नहीं थी। एवरीवन बॉदर्ड अबाउट वन सेल्फ। वन सेल्फ का मतलब होता है अपने आप को या स्वयं, और बॉदर का मतलब होता है परेशान होना, उसके सेकंड फॉर्म बॉदर्ड। तो एवरीवन बॉदर्ड यानी हर कोई परेशान था। अबाउट वन सेल्फ यानी कि अपने आप को लेकर। ठीक है, देयर वॉज ब्लड एवरीवेयर। यहाँ पर भी देर का कोई मतलब नहीं है, बस सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल किया गया है। देयर वॉज ब्लड यानी कि खून था। एवरीवेयर यानी हर जगह, हर जगह खून ही खून था। स्कल्स वेयर रोलिंग। स्कल्स का मतलब क्या होता है, देखिए ये प्लूरल है। स्कल होता है, उसका मतलब होता है सिर, खोपड़ी। ठीक है, और ये वेयर रोलिंग है यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है। तो यानी खोपड़ी वो रोलिंग यानी घूम रही थी। रोल मतलब घूमना, रोलिंग। अब पास्ट कंटिन्यूअस है तो एनजी लगा है, रोलिंग यानी कि जो खोपड़ियाँ थी वो क्या घूम रही थी। डिसेक्टेड आर्म्स एंड लेग्स वेयर अनकाउंटेबल। अब डिसेक्टेड देख, डिसेक्ट होता है फर्स्ट फॉर्म, जिसका मतलब होता है चीर फाड़ करना, विभाजित करना या टुकड़े करना। ठीक है, ये होता है डिसेक्ट का मतलब। अब डिसेक्टेड यानी कि कटे हुए या विभाजित किए हुए, टुकड़े या चीर फाड़ किया हुआ। ठीक है, ये हो गया पास्ट में। तो डिसेक्टेड यानी कि कटे हुए। आर्म्स यानी हाथ,
एंड लेग्स यानी पैर, यानी कटे हुए हाथ पैर, वेयर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल यानी कि अनगिनत, यानी कि कटे हुए हाथ पैर क्या अनगिनत थे, वेयर यानी कि थे। क्लियर यहाँ तक। देयर वेयर डेड बॉडीज लाइंग एवरीवेयर। अब यहाँ पर देयर का भी कोई मतलब नहीं, देयर वेयर डेड बॉडीज यानी कि मृत शरीर, लाइंग एवरीवेयर, लाइंग मतलब पड़े होना, एवरीवेयर यानी हर जगह, मृत शरीर हर जगह पड़ी थी। द साइट ऑफ डेड बॉडीज ड्रंच्ड विथ ब्लड। अब साइट का मतलब क्या होता है, साइट का मतलब होता है नज़र, दृष्टि, नज़ारा या देखना, ठीक है। तो द साइट ऑफ डेड बॉडीज़ यानी कि मृत शरीरों का जो नज़ारा था, ड्रंच्ड, ड्रंच का मतलब क्या होता है, देखिए ड्रंच होता है फर्स्ट फॉर्म, उसके सेकंड फॉर्म ये है ड्रंच्ड, और ड्रंच का मतलब होता है गीला करना, लथपथ, सराबोर करना, मूसलाधार बारिश भी होता है और तरबतर भी होता है। तो ड्रंच्ड यानी कि खून से लथपथ, ठीक है। तो डेड बॉडीज ड्रंच्ड विथ ब्लड यानी खून से लथपथ मृत शरीर, मृत शरीरों का नज़ारा। साइट मतलब नज़ारा बताया था मैंने, द साइट ऑफ डेड बॉडीज यानी मृत शरीरों का नज़ारा, खून से लथपथ वहाँ पर थे। सडनली द ड्रम्स ऑफ विक्ट्री वेयर बीटन। सडनली का मतलब होता है अचानक, द ड्रम्स ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री मतलब होता है जीत, ठीक है, उसे विक्ट्री कहते हैं। यानी कि जीत के जो ड्रम थे वो अचानक क्या हुए, वेयर बीटन यानी कि पीटे जाने लगे। एवरीवन यानी हर कोई, स्टार्टेड यानी शुरू किया, चीयरिंग फॉर किंग अशोक यानी राजा अशोक के लिए हर किसी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। चीयर का मतलब क्या होता है, उसका मतलब जयकार करना, बढ़ावा देना, ठीक है, शाबाशी देना। तो हर किसी ने क्या किया, स्टार्टेड चीयरिंग यानी कि जयकार लगाने शुरू कर दी फॉर किंग अशोक यानी राजा अशोक के लिए। अशोक हैड वॉन ओवर कलिंग बट इट वॉज अ हाई प्राइज्ड वॉर। अशोक हैड वॉन, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है। हैड हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ विन जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसका थर्ड फॉर्म वॉन, ठीक है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अशोक हैड वॉन यानी अशोक जीत चुके थे, ओवर कलिंग यानी कलिंग पर, ठीक है, कलिंग पर वो जीत हासिल कर चुके थे। बट इट वॉज अ हाई प्राइज्ड वॉर, लेकिन इट वॉज अ हाई प्राइस यानी एक बहुत ही महंगा, वॉर यानी युद्ध, यानी ये एक बहुत ही महंगा युद्ध था। Approximately 1 lakh people were killed and 1,50,000 were made prisoner of war. Approximately का मतलब होता है लगभग, 1 लाख पीपल वेयर किल्ड, ये भी पैसिव वॉइस का है। 1 लाख पीपल वेयर किल्ड यानी कि 1 लाख लोग मारे गए, एंड और 1,50,000 यानी 1,50,000 वेयर मेड यानी बनाए गए, प्रिजनर्स यानी कि बंदी, प्रिजनर्स का मतलब होता है बंदी, वेयर मेड प्रिजनर्स यानी बंदी बनाए गए, ऑफ वार यानी युद्ध के, ठीक है। अशोक स द सोल्जर्स हु डाइड इन द वॉर। अशोक स, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है, सी के सेकंड फॉर्म स आप देख सकते हैं। अशोक स यानी अशोक ने देखा, द सोल्जर्स उन सोल्जर को, हु डाइड यानी कि जो मरे थे, इन द वॉर यानी युद्ध में जो मरे थे उनको देखा। द क्राइंग एंड वेलिंग वोमेन एंड चिल्ड्रेन। द क्राइंग एंड वेलिंग, वेलिंग का मतलब क्या होता है, वेलिंग का मतलब होता है तेज़ आवाज़ में रोना या चिल्लाना, ठीक है, और क्राइंग का मतलब तो होता ही रोना चिल्लाना। द क्राइंग एंड वेलिंग वोमेन यानी कि रोती चिल्लाती हुई औरतें और बच्चे, एंड चिल्ड्रन और बच्चे। हिज हार्ट चेंज्ड, उसका जो हार्ट था, दिल था, वो चेंज्ड यानी बदल गया। एंड ही वाउड नेवर टू पिक अप द स्वॉर्ड अगेन। वाउ का मतलब होता है कसम खाना, ठीक है। ही वाउड यानी उसने कसम लिया, नेवर टू पिक अप यानी कभी ना उठाने की, द स्वॉर्ड अगेन यानी फिर से, यानी उसने तलवार फिर से दोबारा कभी ना उठाने की कसम खाई। ही वॉन द हर्ट्स ऑफ द पीपल बाय लव, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, विन के सेकंड फॉर्म वॉन। ही वॉन यानी वो जीता, द हर्ट्स यानी दिलों को, ऑफ द पीपल यानी लोगों के दिलों को वो जीता, बाय लव यानी प्रेम से। इट वॉज अ विक्ट्री बाय हर्ट ओवर हर्ट। इट वॉज अ विक्ट्री यानी ये जीत थी, बाय हर्ट यानी दिल द्वारा, ओवर हर्ट यानी दिलों पर दिल द्वारा, ये एक जीत थी। दिस विक्ट्री वॉज परमानेंट, ये जो जीत थी वो स्थायी थी यानी कि हमेशा के लिए थी। इट वॉज अ पॉलिसी ऑफ लव एंड पीस। इट वॉज अ पॉलिसी, पॉलिसी का मतलब होता है नीति, ठीक है। तो इट वॉज अ पॉलिसी यानी ये एक नीति थी, ऑफ लव यानी प्रेम की, एंड पीस और शांति की। बाई लव ही यूनाइटेड सच अ बिग नेशन। बाई लव यानी प्रेम द्वारा ही यूनाइटेड, यूनाइट का मतलब क्या, अब देखिए यूनाइटेड सेकंड फॉर्म है, और यूनाइटेड का जो यहाँ पर यूनाइटेड है वो सेकंड फॉर्म है यूनाइट का, और यूनाइट का मतलब होता है जुड़ना या एकजुट होना, ठीक है। तो बाय लव यानी प्रेम द्वारा ही यूनाइटेड यानी उसने जोड़ा, सच अ बिग नेशन यानी कि एक बड़ा राष्ट्र उसने जोड़ दिया प्रेम द्वारा। दिस पॉलिसी रेज्ड इंडिया टू अ ग्रेट हाइट इन द वर्ल्ड।
ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। रेज के सेकंड फॉर्म रेज। दिस पॉलिसी रेज, पॉलिसी यानी नीति, रेज यानी उठाना, तो यानी इस नीति ने उठा दिया इंडिया यानी इन भारत को टू अ ग्रेट हाइट, एक महान ऊंचाई पर, इन द वर्ल्ड यानी दुनिया में, यानी इस नीति ने भारत को एक महान ऊंचाई पर उठा दिया था। दैट इज़ वाई अशोक इज़ नॉन एज ग्रेट। दैट इज़ वाई का मतलब होता है यही वजह है, ठीक है, यही कारण है। तो दैट इज़ वाई अशोक इज़ नोन एज ग्रेट, यानी कि यही एक कारण है कि अशोक वो महान माने जाते हैं। आगे, अशोक कंसिडर्ड हिज पीपल एज हिज चिल्ड्रन। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है। कंसिडर के सेकंड फॉर्म कंसिडर्ड। अशोक कंसिडर्ड, देखिए कंसिडर का मतलब क्या होता है? कंसिडर का मतलब होता है विचार करना या मानना। तो अशोक कंसिडर यानी कि अशोक मानते थे क्या? हिज पीपल यानी अपने लोगों को, एज हिज चिल्ड्रन यानी कि अपने बच्चों की तरह, यानी कि अशोक जो अपनी प्रजा को वो अपने संतान की तरह मानते थे। क्लियर है? ही केयर्ड फॉर द पुअर एंड नीडी। ही केयर यानी उन्होंने देखभाल किया, फॉर द पुअर यानी गरीब लोगों के लिए, एंड नीडी, और नीडी का मतलब होता है ज़रूरतमंद, यानी उन्होंने ज़रूरतमंद और गरीब लोगों की देखभाल किया। द ओल्ड एंड द फिजिकली डिसेबल्ड। द ओल्ड यानी बूढ़े लोगों की, द फिजिकली मतलब होता है शारीरिक रूप से, ठीक है, शारीरिक रूप से उसे फिजिकली कहते हैं। डिसेबल्ड यानी डिसेबल्ड का मतलब होता है निष्क्रिय, असमर्थ, अक्षम, यानी जो शारीरिक रूप से निष्क्रिय थे और जो बूढ़े थे उनकी देखभाल किया। ही हैड पिटी फॉर एनिमल्स। ही हैड पिटी यानी उनके पास दया थी, फॉर एनिमल्स यानी जानवरों के लिए। ही ऑर्डर्ड हिज स्टेट मिनिस्टर्स टू केयर फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द पीपल एंड टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ सिंसियरली। स्टेट का मतलब होता है राज्य, मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, परफॉर्म यानी पालन करना, ड्यूटी यानी कर्तव्य, और सिंसियरली यानी ईमानदारी से। आप इसे समझते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है। ऑर्डर के सेकंड फॉर्म ऑर्डर्ड यानी आदेश दिया। ही ऑर्डर यानी उसने आदेश दिया क्या? हिज स्टेट मिनिस्टर यानी अपने राज्य मंत्रियों को, टू केयर फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द पीपल यानी लोगों की सुरक्षा का पालन, लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखने का आदेश दिया। और क्या था? एंड टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज सिंसियरली यानी कि और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से परफॉर्म करने का आदेश दिया। यानी कि इसका मतलब है कि उसने अपने राज्य मंत्रियों को लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखने और अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से ईमानदारी से निभाने का आदेश दिया। आगे देखते हैं क्या है। अशोक वॉज अ बुद्धिस्ट। अशोक मतलब देखिए बुद्धिस्ट एक इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब है बौद्ध। जो बौद्ध धर्म को मानते हैं वो बुद्धिस्ट होते हैं यानी बौद्ध होते हैं। तो अशोक वॉज अ बुद्धिस्ट यानी अशोक बौद्ध धर्म के थे। बट ही गेव यानी उसने दिया, इक्वल यानी बराबरी का, रिस्पेक्ट यानी इज्जत, टू ऑल रिलीजन्स यानी सभी धर्मों को। ही टॉट यानी उसने सिखाया पढ़ाया, अबाउट वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब होता है नैतिक गुण, भलाई। तो ही टॉट यानी उसने पढ़ाया, अबाउट वर्च्यू यानी कि उसने भलाई के बारे में पढ़ाया। दिस वॉज हिज रिलीजन which preached purity of mind, virtue, softness in voice, living in happiness, kindness, keeping away from anger, staying away from boasting and jealousy. देखिए, this was his religion. religion का क्या मतलब है? religion का मतलब है धर्म, यानी this was his religion यानी ये उसका धर्म था। which preached, अब देखिए preach का मतलब होता है धर्म का उपदेश देना, ठीक है। और ये जो पास्ट इंडेफिनिट में है which preached यानी जिसने धर्म का उपदेश दिया। प्योरिटी ऑफ माइंड यानी कि मन की पवित्रता, वर्च्यू यानी भलाई, सॉफ्टनेस इन वॉइस यानी आवाज़ में सॉफ्टनेस यानी कोमलता, लिविंग इन हैप्पीनेस यानी खुशी में रहना, काइंडनेस यानी दयालु, कीपिंग अवे फ्रॉम एंगर यानी गुस्से से दूर रहना, स्टेइंग